नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक ठाक, माता रानी की कृपा आप लोगों के साथ, इस परिवार के साथ, सुरेश जी के साथ और देवा के साथ बिल्कुल मस्त। लेकिन देव के एग्जाम्स के चक्कर में खिचड़ी पकी हुई है, बस पूछिए मत। देखिए, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ विधि का विधान सब कुछ लिखा हुआ है। जो तुमने कर्म करे हैं वो भरोगे, और बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, अब डरना, भागना, घबराना, इससे कुछ होगा नहीं। देखिए, बात सारी बच्चों की गलती नहीं है। अब ठीक है, कोरोना था, टीचर्स भी कुछ कम नहीं रही। टीचर्स ने कैमरे ऑफ कराए, बच्चों ने उसका पूरा फायदा उठाया। कहीं पर टीचर ने ईमानदारी से पढ़ाना चाहा तो बच्चों को वैसी हैबिट हो गई थी। अब जो इतने दिन से कपड़ा मुड़ा हुआ है, प्रेस कर कर ही तो सही होगा। खोल कर जितना मर्जी झाड़ लो, वो सही नहीं होगा। अब बच्चों में तो सुधार स्कूल जाने के बाद ही आएगा। अब जैसे तैसे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो पास करनी है कर लें, की फर्क पैंदा है। अगर आप टीचर हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें। बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूं, कि प्रेशर सर पर बिल्कुल ना लो जी। जो होना है होकर ही रहेगा, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी को हम जरूर बदल सकते हैं। जिंदगी में ना, मैंने क्या सोचा, जिंदगी जैसे चल रही है उसे चलने दो, उसमें उंगलीबाजी मत करो, ठीक है? या फिर उसे बदलने के लिए रोको, और रोकने के लिए आवाज उठाओ, और आवाज उठाने के लिए हिम्मत रखो, पर 2 कदम आगे चलकर फिर पीछे मत हो, चलकर फिर पीछे मत हो। जैसे कि अब जैसा भी हुआ 2020 के अंदर, बच्चों पर प्रेशर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या होगा, उसका बेटा तो इतना पढ़ रहा है, वो ये ट्यूशंस ले रहा है, कैसे एडमिशन होगा कॉलेज? अरे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। कॉलेज में भी लोगों को पता है कि इसने 12वीं कर आया है, तो भैया रिलैक्स। कोई नंबर आपकी जिंदगी में नहीं पूछता। आपका बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बच्चे का जिंदा रहना महत्वपूर्ण है, आपके बच्चे का आपके साथ होना महत्वपूर्ण है। चलिए आज कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे जिंदगी बदल जाए। आज हम स्वास्थ्य के उपाय बताएंगे। मैं अक्सर आपको कहती हूँ, उठिए, घर की महिला घर के मेन डोर पर स्वास्तिक बनाए, साफ करे, फिर बनाए। हम अगर गाड़ी लेते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, हम घर लेते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, हम होली दिवाली पर स्वास्तिक बनाते हैं, हम थाली में भाई को राखी बांधते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, यहां तक कि हम शनिदेव को नारियल भी अर्पण करते हैं तो उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक धार्मिक चिन्ह है, आपकी मेरी जिंदगी के अंदर बहुत खास है, जिसको अगर तोड़ा जाए, सिंधु विच्छेद किया जाए, सु और आस्तिक, इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जिससे शुभ हो, जिसका अर्थ है शुभ होना, मतलब कल्याण होना। ये बहुत ही खूबसूरत है। सुर का अर्थ है शुभ, और आस्तिक का अर्थ है कि कुछ लाभ होना, लाभ की शुरुआत होना, उसे कहते हैं स्वास्तिक। शुभ की शुरुआत होना, उसे स्वास्तिक कहते हैं। घर के दरवाजे के दोनों ओर हमारे यहाँ स्वास्तिक के चिन्ह लगाए जाते हैं। कोई परमानेंट लगा लेता है, तो कोई रोज के रोज बनाता है, तो कहीं पर हम शुभ लाभ लिख देते हैं और उसके ऊपर स्वास्तिक होता है। स्वास्तिक बनाने से जीवन में कल्याण होता है, और कल्याण ही कल्याण होता है। स्वास्तिक बनाने से गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। स्वास्तिक भगवान के मंदिर में जाकर बनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वास्तिक पीपल के पेड़ पे बनाने से दरिद्रता खत्म होती है, लेकिन केवल शनिवार को। स्वास्तिक बनाने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। स्वास्तिक किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले कलश पर स्वास्तिक बनाए बिना वो पूजा की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो 9 उंगल लंबा और 9 उंगल चौड़ा स्वास्तिक अपने घर के मेन डोर पर, अगर आप चांदी का, तांबे का, सोने का, पीतल का, लकड़ी का लगा दें तो कैसा भी वास्तु दोष आपके घर का क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने घर की नींव रख रहे हैं तो चांदी का स्वास्तिक चारों कोनों में नींव में डलवा दीजिए। आपके घर में कभी भी किसी तरह की हारी, बीमारी, तकलीफ, चोरी चकारी नहीं हो सकती। तुलसी के गमले पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। उत्तर, ये मेरे पीछे जो है उत्तर है, और मैं बिल्कुल सामने जहां बैठी हूं, मेरे फादर इन लॉ की तस्वीर लगी हुई है। यहां सामने दक्षिण है, पापा है सामने। मैं इसलिए भी ऐसे बैठती हूं कि पापा मुझे देखते रहे, पापा से मुझे विजन्स मिलते रहे, मेरे पितरों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। तो हमेशा याद रखिए, उत्तर की दीवार पर, इस दीवार पर शुक्रवार के शुक्रवार स्वास्तिक बनाइए, हटाइए, बनाइए, हटाइए। और ये काम आप पंडित को बुलवा कर करें, मैं भी करती हूँ, ठीक है? छुपा हुआ है मेरा। तस्वीर उठाते हैं, उस पर बनाते हैं, फिर तस्वीर लगा देते हैं। तो उत्तर की दीवार पर हर शुक्रवार स्वास्तिक बनाने से आपकी जिंदगी में मंगल होना शुरू हो जाता है। मंगलवार वाले दिन अपने घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। लेकिन जो घर की महिला रोज सुबह उठकर अपने घर के मेन डोर पर स्वास्तिक बनाती है, पुराना हटाती है, वो अपने घर की बदकिस्मती को रोज साफ करती है और किस्मत को और कल्याण को रोज लिखती है। अपने घर के ईशान कोण में अपने घर की तिजोरी पर स्वास्तिक बनाने
बनाने से जीवन खुश होता है। ये तो छोड़िए, पुराने ज़माने के लोग तो नोटों पर भी स्वास्तिक बना देते थे दिवाली वाले दिन, वो रोली से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना कि नोटों पर कोई भी निशान बन गया तो वो चलेंगे नहीं। अब जब से मोदी जी ने नोट बंद करे हैं, नए नोट आए हैं, तो उस पर पेन से लिख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पहले ज़माने में तो लैला मजनू की तरह लोग नाम लिख देते थे कि ये नोट घूमकर हमारे पास वापस आएगा। लोग अपनी कंपनीज के नाम लिख देते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि इससे कंपनी ग्रो करती है। लोग स्वास्तिक बना दिया करते थे नोटों पर, और वो नोट चलते थे, लोग उल्टा उसे माथे पे लगाकर बहुत अच्छा महसूस करते थे। जिनके घर में बेटा या बेटियों की शादी नहीं हो रही, वहां पर किसी भी तरह पितृदोष और परिवार आगे नहीं बढ़ा, बेटे या बेटे नहीं पैदा हो रहे या बेटियां पैदा नहीं हो रही, उन लोगों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का इत्र मिलाकर, हल्दी में इत्र मिलाकर स्वास्तिक बनाना चाहिए हर बृहस्पतिवार। उस घर में संतान की भी प्राप्ति होगी, बच्चा भी उस घर में किलकारियां गूंजेगी और विवाह के भी रास्ते खुल जाएंगे। मंदिर में जाकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाने से आपके जन्मों जन्मों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपके दिल में जो कामना हो वो वैसा फल आपको मिलता है। आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुल जाते हैं और आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी। स्वास्तिक, मेरी सासू माँ की अगर आप बात करें, वो साउथ इंडियन है। जैसे कि आपको पता है कि मैं भी साउथ इंडियन परिवार, ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र है हमारा, हमारी वहाँ विवाह हुआ है। अगर उनके घर में फ्रिज आएगा तो मम्मी पहले स्वास्तिक बनाती है। मैंने कहा मम्मी ये क्यों? तो मम्मी कहती है इससे शांति होती है। बच्चों का फ़ोन आएगा तो भी मम्मी स्वास्तिक बनाती है, फिर चाहे बाद में मिटा दें। मम्मी अगर कोई बुक आएगी तो भी स्वास्तिक बनाती है। मम्मी चांदी की पायल लाएं, सोने का सेट लाएं, कुछ भी लाएं, उसे पहले भगवान को तो पहनाते हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए पहले भी बना चुकी हूँ कि हम जो भी गहने लाते हैं, अगर हम वो गहने पहले भगवान को पहनाएं और फिर भगवान से उधार मांगे कि आप मुझे उधार दे दीजिए गहने पहनने के लिए, तो हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, पॉजिटिविटी आती है और वो चीज़ें, वो गहने कभी बिकते नहीं हैं। मम्मी को मैंने देखा, अपनी मदर इन लॉ को, वो हर घर में आई हुई छोटी से छोटी चीज़ पर, कि लैपटॉप आया तो स्वास्तिक बनाएंगी, शांति रहती है, वो चीज़ खराब नहीं होती, उसमें बरकत होती है। सोचिए कितनी अच्छी सोच है, कितनी पॉजिटिव सोच है। यहाँ तक कि मैं तो देव की साइकिल भी लाई हूँ ना, जितनी बार मैंने उसकी पूजा भी करवाई है, शांति भी करवाई है, उसमें माता रानी की चुन्नी भी लगवाई है और मैंने हमेशा उस पर स्वास्तिक बनाया। इफ़ यू आर प्लानिंग टू एनीथिंग, प्लीज़ आप अपने घर में लाने वाली हर चीज़ पर स्वास्तिक बनाएं। अपने घर में स्वास्तिक बनाएं, अपने मंदिर में स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है, कई लोगों को मैंने वीडियो बनाते देखा, स्वास्तिक में काट नहीं होना चाहिए, स्वास्तिक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्वास्तिक के अंदर बिना उंगली उठाए बनाओ, बिना हाथ उठाए, बिना पेन। ये सब बेकार की बातों को निकालिए अपने दिल से। स्वास्तिक कहीं पर भी जाकर जुड़ेगा तो उसमें क्रॉस का निशान आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से आपके माता पिता ने आपको स्वास्तिक बनाना सिखाया है, जैसा आपको आता है वो बनाइए। नहीं आता तो YouTube पर जाकर देखिए स्वास्तिक कैसे बनते हैं। स्वास्तिक बनाने से मतलब है वो गलत या सही नहीं होता। मतलब YouTube पर कुछ भी वीडियो बनाने के लिए हम बनाते चले जाएं, धर्म का मजाक उड़वाएं। हजारों हजारों पंडित, विद्वान पंडित, आप देख लीजिए स्वास्तिक वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने अपनी दादी नानी माँ को बचपन में बनाते हुए देखा। अब YouTube पर कुछ तो वीडियो बनानी है तो बनाने के लिए बनाते चले जाइए, वहम अपने दिलों में मत डालें। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा राखी जी कि हम स्वास्तिक इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि हमने देखा, हम डर गए कि हम अपने घर का गलत कर रहे हैं। धर्म चिन्ह 100 वर्षों तक भी मूर्ति भगवान की अगर मिट्टी के अंदर दबी हुई रहे, जैसे अयोध्या के मंदिर के नीचे अब खुदाई हुई तो कितनी मंदिर की चीज़ें मिल रही हैं, तो वो तब भी पूजनीय है, तब भी वो खास है, वो स्पेशल है। अगर स्वास्तिक धरती के अंदर भी दबा दिया जाए और उसके बाद भी वो निकले, धरती पर भी समुद्र के किनारे स्वास्तिक बना दिया जाए और समुद्र उसे अपने साथ लेकर भी चला जाए, तो समुद्र का पानी भी स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कष्टों को मिटाने वाला होगा और बढ़िया होगा। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। इस वक्त आप मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुश रहें। लंबे समय से आपको कोई टेंडर नहीं मिल रहा है तो अपनी फाइलों पर स्वास्तिक बनाएं। अगर आपको लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो अपनी फाइलों पर स्वास्तिक बनवाएं। और स्वास्तिक और अच्छा है कि कोई ब्राह्मण आपके घर में आकर बनाए, कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आकर स्वास्तिक बनाए, तो उसके फल और फायदे आपको कई गुना ज्यादा होंगे। स्वास्तिक बनाएं जरूर और उसमें थोड़ा सा इत्र मिलाएं ताकि स्वास्तिक भी बने और वो सुगंधित भी हो और वो खुशबू भी दे। और स्वास्तिक मेरे नाखूनों के ऑरेंज कलर का हो, हनुमान जी के सिंदूर का हो, ओए होए, तो बात ही क्या है। मैं कह रही हूँ मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। तो अपनी ज़िंदगी में भी ये ओए होए लेकर आएँ, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मैं हूँ डॉक्टर वायराकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माता रानी करे आपके भंडारे भरें। आपके बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी कॉपी किताबों पर स्वास्तिक बनाएं ताकि बच्चे खुश रहें। लेकिन अगर टैटू में आप कहीं पर भी स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इस चीज़ के लिए मना करूंगी। धार्मिक चिन्हों में केवल और केवल ओम आप अपने हाथ में बना सकते हैं। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके सिवा आप कोई भी और ना बनाएं
तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। आपसे यूं ही मेरी मुलाकात और भेंट होती रहेगी। चलिए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।